साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर, अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सब जानते हैं, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पर यह चैनल इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है और आप सबके साथ सहयोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि गाहे बगाहे जब भी हमने ये कोशिश की है, आपने तन मन धन से हमारा साथ सहयोग किया है। साथियों, आते हैं मुद्दे की बात पे। आज का टॉपिक है मनुस्मृति और यूजीसी रेगुलेशंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, 25 सितंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महाड़, चौधार, तालाब एजिटेशन जब कंप्लीट की, तो तालाब से पानी पीने से पहले बाबा साहब ने एक पब्लिक एड्रेस दिया था, भाषण दिया था, जिसका जिक्र मैं आए दिन करता रहता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने वहां पर मनुस्मृति दहन भी किया था और कुछ ब्राह्मण भी उनके साथ थे, जिन्होंने एक एक पन्ना फाड़ कर मनुस्मृति का आग के हवाले किया था, जला दिया था। हम सब इस इतिहास से परिचित हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे, पेरियर रामास्वामी नायकर जी ने भी मनुस्मृति जलाई थी, मगर उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी शायद नहीं है। वो भी हमारे रेवोल्यूशनरी महामानव हुए हैं। तभी हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले की, पेरियर रामास्वामी नायकर की, छत्रपति शाहू जी महाराज की, सियाजी राय गायकवाड़ की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि इन सबकी आइडियोलॉजी एक ही थी। ये सब के सब लोग ब्राह्मणवाद, मनुवाद को ध्वस्त करना चाहते थे, मिटाकर खाक करना चाहते थे, जलाकर राख करना चाहते थे। बाबा साहब तो डायनामाइट से उड़ा देना चाहते थे। तो उसी संदर्भ में बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। अब साथियों, विश्व का वो ज्ञानवान व्यक्ति जिसे आज पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करता है, जिसकी पूरी जिंदगी के अनथक प्रयासों को सराहा जाता है, जिसकी खींची हुई लकीर पे हर कोई चलना चाहता है, जो मानवतावादी सोच को अल्टीमेट लेवल तक ले जाने की एक ताकत रखता था, और आज विश्व इस बात को मानता है। आखिर उसने एक किताब कैसे जला दी? बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ, 50,000 से ज्यादा किताबें उनकी लाइब्रेरी में थी। विश्व रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी एक सिंगल व्यक्ति के पास इतनी सारी किताबें हों, इतना प्यार किताबों से, इतने ढंग से पढ़ाई लिखाई और इतनी ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति एक किताब को आग के हवाले क्यों करता है, यह समझना होगा। जब हम इसकी तह में जाते हैं, अब तो काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे जिसमें बताया गया कि मनुस्मृति दहन क्यों किया बाबा साहब ने। यह मनुस्मृति समस्त महिलाओं के खिलाफ थी। समस्त महिलाओं का मतलब है SC ST OBC की महिलाएं ही नहीं, बल्कि तथाकथित ऊंची जाति की महिलाएं भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य महिलाएं। और यह मनुस्मृति SC ST OBC के पूरी तरह से विरोध में थी। वैसे तो ये वैश्य के विरोध में भी थी, वानिया के विरोध में भी थी, क्षत्रिय के विरोध में भी कुछ हद तक थी, मगर चूंकि वो अपने आप को शूद्राति शूद्र समाज से ऊपर समझते थे, तो शायद वो इस एहसास से वंचित थे कि ये उनके भी विरोध में थी। मनुस्मृति कहती क्या है महिलाओं के बारे में? आइए थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। मनुस्मृति कहती है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, यानी बच्ची है तो बाप के अधीन, बड़ी हो रही है तो भाइयों के अधीन, शादी हो गई तो पति के अधीन, और बुजुर्ग या बूढ़ी हो गई तो पुत्र के अधीन, यानी किसी ना किसी मर्द, मेल के अधीन उसको रहना होगा। पैट्रियार्कल सोसाइटी का ये एक खेल था जो ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणवादियों ने रचा था। और यह भी कहती है कि स्त्री का स्थान शूद्राति शूद्र से भी नीचे है, यानी स्त्री चाहे ब्राह्मण घर में पैदा हो, क्षत्रिय या वैश्य के घर में पैदा हो, वो शूद्र ही रहेगी, अधिकार वंचित ही रहेगी। और क्या कहती है मनुस्मृति महिलाओं के बारे में, SC ST OBC के बारे में? इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। सही सुन रहे हैं आप, महिलाओं को भी नहीं है। इनको धन अर्जित करने का अधिकार भी नहीं है। इनको अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हथियार तक रखने का अधिकार नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि
स्त्रियों के बारे में भी क्या ये बातें सही है? तो बिल्कुल सही है। सिर्फ शूद्राति शूद्र समाज के लिए, जिनको आज हम SC ST OBC कहते हैं, उनके लिए ही ये बातें सच नहीं है मनुस्मृति में, बल्कि महिलाओं के बारे में भी बिल्कुल यही बातें लिखी गई हैं। यही वजह है कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं लेने दी जाती थी। यही वजह है कि कोई भी संपत्ति किसी महिला के नाम पे कभी नहीं होती थी। यही वजह है कि महिला शस्त्र धारण नहीं कर पाती थी, और यही रिस्ट्रिक्शन SC ST OBC पे भी लगाई गई थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मानव समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर बाकी सब के सब जानवर से निचले स्तर पर जिंदा रहे। और क्या कहती है मनुस्मृति? मनुस्मृति यह कहती है, ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, और इस तरह से बड़े बड़े काम। क्षत्रिय देश की रक्षा करेगा, लड़ेगा, योद्धा होगा। वैश्य फाइनेंसिस को मैनेज करेगा, इकोनॉमी को मैनेज करेगा। और आप जानते हैं शूद्राति शूद्र के लिए मनुस्मृति क्या कहती है? वो कहती है कि शूद्राति शूद्र समाज सिर्फ और सिर्फ इन 3 वर्णों, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों की सिर्फ और सिर्फ सेवा कर सकता है, वो भी बिना किसी पारितोषिक के, बिना किसी लाभ के। यानी उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, उसे पगार नहीं दी जाएगी, उसे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। यहां तक मनुस्मृति कहती है। और क्या कहती है? मनुस्मृति यह भी कहती है कि अगर कोई ब्राह्मण 10 वर्ष का हो और क्षत्रिय बूढ़ा बुजुर्ग हो, तो क्षत्रिय उस 10 वर्ष के बालक को अपने बाप की तरह नतमस्तक होकर प्रणाम करे। वैश्य भी उसे उतनी ही इज्जत दे, उससे बढ़कर इज्जत दे, और शूद्राति शूद्र तो बहुत ज्यादा इज्जत दे। मगर दूसरी तरफ अगर कोई शूद्राति शूद्र कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, उसे इज्जत नहीं देनी चाहिए। मनुस्मृति यह भी बताती है कि किस वर्ण के व्यक्ति का कैसा नाम होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का ज्ञान से जुड़ा हुआ, क्षत्रिय का बल से जुड़ा हुआ, वैश्य का धन से जुड़ा हुआ, और शूद्राति शूद्र का बेइज्जती वाला नाम होना चाहिए, इज्जतदार नाम नहीं होना चाहिए। मान सम्मान और स्वाभिमान जैसी कोई चीज SC ST OBC के लिए नहीं हो सकती है। यह भी कहती है मनुस्मृति। यह भी कहती है कि शूद्र को कभी धन संचित नहीं करना चाहिए, यानी धन अर्जित नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। इससे ब्राह्मण को बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब शूद्र के पास धन आ जाता है तो वो ब्राह्मण के लिए मुश्किलें पैदा करता है। जब भी ऐसा हो, ब्राह्मण बल से, बलात्, जबरदस्ती उसका वो धन छीन ले। और क्या कहती है मनुस्मृति? मनुस्मृति यह भी कहती है कि अगर शूद्राति शूद्र समाज का कोई व्यक्ति वेद पढ़ ले या पढ़ाए, तो उसके मुंह में लोहे की कील आग में लाल गरम करके दाग देनी चाहिए। अगर वो वेद सुने या सुनाए तो उबलता खोलता तेल उसके कान और मुंह में डाल देना चाहिए। और एक मनुस्मृति का वर्जन ये कहता है कि उसकी जुबान काट लेनी चाहिए। इसके बाद अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग तरह की सजाएं हैं। यानी अगर कोई शूद्र तथा कथित स्वर्ण जाति की महिला से संबंध बनाता है तो उसका अंग काट देना चाहिए, या उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर उसका कोई स्वामी हो, अगर वो विधवा है तो अंग काट देना चाहिए। इसी तरह क्षत्रिय की कम सजा है, वैश्य की थोड़ी ज्यादा है, शूद्राति शूद्र की तो बहुत ज्यादा है। मगर यही कृत्य अगर ब्राह्मण करे तो उसका सिर्फ सिर मंडवा देना चाहिए, या फिर उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, मगर उसका सारा धन, उसकी संपत्ति उसको देने के बाद। तो अगर आप ओवरऑल मनुस्मृति को स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ों को मजबूत करता है। मनुस्मृति और ऋग्वेद ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, और शूद्र पैरों से। और वर्णशंकर जो लोग हैं वो अंतज्य हैं, आउटकास्ट हैं, जिन्हें SC ST कहा जाता है। अगर आप बड़ी डीप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा मानवता पे इतना बड़ा अत्याचार इतिहास में कभी नहीं हुआ। आजकल लोग एप्स्टीन फाइल्स के वीडियो देखकर बड़े परेशान हैं। मेरा ये मानना कि एप्स्टीन फाइल्स में वो जो क्रूरता आप देख रहे हैं उससे 1 लाख गुना ज्यादा क्रूरता मनु महाराज ने
इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज पर की है, SC ST OBC पर की है, ये ग्रंथ लिखकर। हालांकि ये कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं, इस पे एक अलग से डिबेट हो सकती है, मगर ऐसा प्रयास हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं यूजीसी रेगुलेशंस पे, वो इससे कैसे जुड़ती हैं। यूजीसी रेगुलेशंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ SC ST OBC के ही बच्चों के वेलफेयर की बात नहीं है, बल्कि समस्त महिलाओं का भी वेलफेयर उसमें है। किसी भी जाति, किसी भी वर्ण की किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं कर सकते हैं, ये यूजीसी की रेगुलेशन कहती है। कोई हैंडीकैप्ड है, आप उसको भी नहीं तंग कर सकते। कोई लैंग्वेज अलग बोलता है, कोई अलग क्षेत्र से आता है, उसको भी आप परेशान नहीं कर सकते। यहां तक कि एक पीछे उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे चिंकी चिंकी कह के एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को मार दिया था, जिसके फादर BSF में थे। यह भी प्रोविजन उसमें कर दिया गया है कि आप इस तरह से भी किसी को नहीं मार सकते या किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। और 10 मेंबरी कमेटी में सिर्फ 4 मैंडेटरी हैं, SC ST OBC और 1 महिला। बाकी 6 पोस्टों पे तो आप अपर कास्ट के लोगों को ले सकते हैं, और महिला भी तो तथाकथित ऊंची जाति से हो सकती है। तो ये कहना कि ये जो डिसिप्लिनरी बोर्ड बनेगा, कमेटी बनेगी, इसमें तथाकथित ऊंची जाति की कोई बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल गलत, निराधार है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों स्टे कर दिया? तो क्योंकि मामला पेंडिंग है, मैं उससे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मगर सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय मानकर हम बेवकूफ क्यों बने? वो तो है ही ब्राह्मणालय। SC ST OBC की रिजर्वेशन हो तो इतने सवाल पूछता है और स्टे कर देता है कि कभी उनको इसका फायदा होता ही नहीं। और जब बात EWS की आती है तो स्टे नहीं करता और अल्टीमेटली उस पर मोहर भी लगाता है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक नहीं था। JNK के लोग 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए 27% रिजर्वेशन के लिए, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि JNK गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सके। हालांकि अपनी ऑब्जर्वेशन में ये उन्होंने माना कि इनका हक बनता है और इनके साथ बेइम्तियाजी हो रही है, फिर भी नहीं दिया। तो मनुस्मृति तो लागू है इनडायरेक्टली, क्योंकि भारत के सभी कमोबेश तथा कथित सभी ऊंची जाति के लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच चुके हैं। तो हमें यह समझना होगा। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, आपको याद होगा, या अभी हाल ही में जुडिशरी में जो पोस्टें हैं SC ST OBC, उस पर भी चर्चा हुई। कंसर्न मिनिस्टर जो मेघवाल हैं, उन्होंने आंकड़े देके बताया कि 90% से ज्यादा तथाकथित ऊंची जाति के लोग हायर जुडिशरी में बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में IAS IPS IRS इनके आंकड़े भी पार्लियामेंट में रखे गए और बताया गया कि 90% से ज्यादा तथाकथित ऊंची जाति के लोग इन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो पूरे देश का शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों पर किसका एकाधिकार है? मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों का। किसकी वजह से? हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति और ये जो अब इनका मनुवाद पूरी तरह से छाया हुआ है, ब्राह्मणवाद पूरे भारत पे छाया हुआ है, इसकी वजह से। तो साथियों, ये थी आज की डिटेल कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया और हिंदू कोड बिल लाकर कैसे उसका खात्मा किया, एक कोशिश की जो अभी चल रही है, और कैसे यूजीसी रेगुलेशन में सारी की सारी तथाकथित ऊंची जाति नंगी होकर खड़ी हो गई और उन्होंने एक दिन में साबित कर दिया कि हिंदू सिवाय ब्राह्मण के कोई है ही नहीं। SC ST OBC तो सिर्फ मूल निवासी बहुजन है, हिंदू कभी हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी अगर SC ST OBC का कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू समझता है तो इससे बड़ा गधा, इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, इससे पहले कि आप ये वीडियो बंद करें, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन और सब लोगों को प्रेरित करें। ये अल्टीमेट रेवोल्यूशन आपके लिए है, किसी खास बंदे के, अब व्यक्ति के लिए नहीं, किसी के लाभ के लिए नहीं। ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा और बाबा साहब के मिशन के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम।